नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज देखेंगे दक्षिण के जो राजवंश हैं उनके बारे में। देखो, हमने पहले ही पार्ट में कवर किया था कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय राजवंश है दो शाखाओं में विभाजित होगी। एक तो जो आपका छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला भाग है उसमें एक राजवंश रहेगा, उसका एक क्षेत्र रहेगा, और दक्षिण के राजवंश। ठीक है, तो दक्षिण के राजवंश में हम लोग को कितना 3 पढ़ना है बताया था मैं। एक तो किसके बारे में पढ़ोगे? छिंदक नागवंश के बारे में। ठीक है, दूसरा चीज किसके आप पढ़ोगे? काकतीय। और एक क्या पढ़ना है आपको? नल वंश के बारे में। ठीक है, चूंकि ये वाला पार्ट छत्तीसगढ़ के मध्य इतिहास में आता है तो इसको हम लोग मध्य वाले में कवर करेंगे। अभी बचा कौन सा है? नलवंश। तो नलवंश के बारे में 4वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके शासकों को हम लोग ट्रिक से भी याद करेंगे। ठीक है, कैसे इनके शासकों को जमाने के लिए दिया जाएगा उसको आप लोग क्या करोगे? क्रमानुसार जमाओगे भी, उसके शासकों को याद भी करोगे, उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो नल वंश के बारे में जानकारी कौन से शताब्दी में देखने को मिलेगी? 4वीं से 12वीं शताब्दी में। ठीक है, तो दक्षिण में इन 3 राजवंशों के बारे में पढ़ना है, 3 वंश के बारे में। इसको हम लोग कवर करेंगे मध्य छत्तीसगढ़ में। अभी बचा कौन सा है? नल वंश। ठीक है, तो पढ़ेंगे कि इसको हम लोग नल वंश को पढ़ेंगे। नल वंश को पढ़ेंगे। देखो, नल वंश में इसकी जानकारी पहले कहां से मिलेगी? नल वंश की। ठीक है, तो कौन से शताब्दी में देखने को मिलेगी आपको? अभी बताया कि 4वीं से 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 4वीं से 12वीं शताब्दी। याद कैसे करोगे? नल वंश को एक साथ ऐड करोगे, 4 लेटर का है, और ये 12 किससे डिविजिबल हो जाएगा? 4 से। 4 या 12 करके याद रखना। ठीक है, तो नल वंश के बारे में याद क्या रखोगे? 4वीं से 12वीं शताब्दी में इसकी जानकारी मिलेगी। नल वंश 4 लेटर का, 4, 4वीं से 4 शताब्दी। ठीक है, तो 4वीं से 12वीं शताब्दी में यहां से इसकी जानकारी मिलेगी। ये तो हो गया शताब्दी के बारे में। इसमें 3 चीज आपको जानना जरूरी है। एक तो जो संस्थापक रहेगा उसके बारे में। संस्थापक तो रहेगा जो क्या करेगा? स्थापित करेगा, लेकिन जो सुदृढ़ तरीके से चलाएगा उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। तो एक किसके बारे में समझोगे? वास्तविक संस्थापक के बारे में। ठीक, 2 चीज समझे। तीसरा चीज क्या बोलेंगे? जो अंतिम शासक है उस अंतिम शासक को याद रखना। ठीक है, तो इन शासकों का क्रम जब हम लोग देखेंगे तो एक ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन यहां पे जान लो कि संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, और अंतिम शासक कौन है। ये 3 आपको जानना जरूरी है। ठीक है, पहले तो इसको शताब्दी को लेकर के पूछेगा। दूसरा चीज ये टर्म पूछेगा कि इसका संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, या अंतिम शासक कौन है। इस टर्म को लेकर के पूछेगा। ठीक है, बात क्लियर? तो देखो, सबसे पहले संस्थापक के बारे में जानते हैं। तो संस्थापक किसको कहा जाएगा जी? शिशुक को कहा जाएगा। नल वंश का संस्थापक किसको कहा जाएगा? शिशुक कहा जाएगा। ठीक, अब ये राजा लोग रहेंगे तो इसकी एक न एक राजधानी रहेगी जहां पे ये शासन करेंगे। तो राजधानी के बारे में याद रखना, पुष्करी।
और जो क्षेत्रीय राजवंश है कोरापुट में, कोरापुट ये कहाँ है जी, उड़ीसा में। ठीक है, तो इसके बारे में दो जानकारी मिलेगी, एक पुष्करी से जानकारी मिलती है और एक कोरापुट उड़ीसा में। ठीक है, कहां से मिलेगी, कोरापुट उड़ीसा से इसकी जानकारी मिलेगी। तो इसका संस्थापक पहले कौन, सिसुक। ठीक है, अब देखो इसके वास्तविक संस्थापक को लेकर के पूछा जाएगा क्वेश्चन, और अंतिम शासक को लेकर के पूछा जाएगा। तो वास्तविक संस्थापक कौन रहता है जी इसका, वराहराज। कौन रहेगा, वराहराज। और इसका जो अंतिम शासक रहेगा वो कौन रहेगा, नरेंद्र थवल करके याद रखना, नरेंद्र थवल। ठीक है, जब शासकों का नाम याद करेंगे उस टाइम आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा, लेकिन एक ओवरव्यू इस वंश का हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा, कौन है जी संस्थापक, स से स, संस्थापक से स से स याद रखना, स से स मतलब संस्थापक सिसुक, संस्थापक सिसुक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक के बारे में याद रखना, तो व से व याद रखना, व से व मतलब वास्तविक वराहराज, वास्तविक वराहराज। तो ये दो तरीके से इसको याद कर सकते हो, एक तो संस्थापक स से स सिसुक, वास्तविक संस्थापक व से व मतलब वराहराज। ठीक है, इससे ज्यादा आपको आसानी होगी। और लास्ट वाला जो शासक है वो कौन है, नरेंद्र थवल करके याद रखना। ठीक है, लास्ट शासक कौन है, नरेंद्र थवल। इन सब की राजधानी क्या है, पुष्करी, और दूसरा चीज क्या है, कोरापुट उड़ीसा में। तो ये नरेंद्र सॉरी ये नल वंश के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। शताब्दी एक पूछता है यहाँ से, तो शताब्दी नल वंश 4 लेटर का है, तो 4 से 12, 4 से 12। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब इसमें वर्णन मिलता है किसका, इस वंश की जानकारी कौन से, हेलो हेलो, आ गया ना, ठीक। हाँ, अच्छा हाँ, यहाँ तक आ रहा था क्या, ठीक। तो राजधानी देखो पुष्करी और कोरापुट उड़ीसा से यहाँ तक जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड में। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, आवाज नहीं आ रहा था। तो देखो इसको फिर किसके आधार पे समझोगे, जानकारी कहाँ से मिलेगी इसके बारे में। ठीक है, और इसके जो समकालीन शासक रहेंगे, और यहाँ पे कुछ समकालीन शासक रहेंगे, उन शासकों के बारे में आपको देखना है। ठीक है, एक तो जानकारी कहां से मिलेगी, और दूसरा चीज इसमें समकालीन शासक कौन रहेंगे या कौन सा वंश रहेगा, उस वंश के बारे में आपको यहाँ पे जानना है, दो चीज। ठीक है, समझ में आया। तो इसकी जानकारी को लेकर के जब आप देखोगे तो इतिहास के दृष्टिकोण से एक पुराण आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, वायु पुराण। ठीक है, तो जानकारी किससे मिलेगी जी आपको, वायु पुराण से देखने को मिलेगी। और इसके समकालीन वंश के बारे में हम लोग देखेंगे, तो पिछला लेक्चर में जब पढ़ाया था आपको किसके बारे में, नल वंश के बारे में, तो याद करो वहां पे दो शासक भौदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, ये क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, कहाँ के, वाकाटकों का, है ना, वाकाटक वंश के शासकों का। तो ये तो दोनों एक दूसरे के समकालीन हो जाएंगे, कौन, नल वंश और वाकाटक वंश। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम लोग गुप्त भी पढ़ रहे थे तो इन वाकाटकों के बारे में पढ़ने को मिला था। तो यहाँ पे गुप्त ये क्या हो जाएंगे, तीनों एक दूसरे के समकालीन होंगे। ठीक है, इसको देखो, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी,
तो जानकारी देखो किससे मिलेगी, वायु पुराण से, ठीक है, वायु पुराण से इसकी जानकारी मिलेगी। समकालीन शासकों या वंश के बारे में देखेंगे, समकालीन वंश, तो समकालीन वंश में आपको 3 शासक देखने को मिलेंगे, 3 वंश। एक तो वाकाटकों के साथ इसकी जो लड़ाई या युद्ध है उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, वाकाटक का, फिर गुप्त का, और इसके साथ कौन, नल का। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के समकालीन है, ठीक। तो जानकारी को लेकर के हो गया, समकालीन वंश को लेकर के हो गया। इसके पहले हम लोगों ने क्या समझा, इसका संस्थापक कौन है, से स याद रखना, संस्थापक शिशुक। वास्तविक संस्थापक व से व मतलब वराहराज। अंतिम शासक नरेंद्र थवल, कौन सी शताब्दी से, 4वीं से 12वीं शताब्दी से। राजधानी क्या है, पुष्करी और कोरापुट उड़ीसा, ठीक है। यहां इसका बेसिक जानकारी हो गया, ठीक। अब इसको लेकर के एक और महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलता है, क्या, जो शासक हैं, ठीक है, तो उन शासकों को याद करेंगे, शासकों को याद करेंगे। तो इसका क्रम भी कभी कभी पूछ देता है जी, ठीक है। तो हर शासक को याद रखना जरूरी है क्या, नहीं, हर शासक को याद रखना जरूरी नहीं है। जो महत्वपूर्ण काम करते हैं उनका ही यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। देखो याद करने का एक ट्रिक क्या है, एस भी स्क्वायर करके याद रखना, ठीक है, एस भी स्क्वायर याद रखना। इसके बाद बी ए करके याद रखना, ठीक। तो सब आजकल क्या, बीए, बीएससी, यही सब कोर्स कर रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि लोगों को सीधा सिविल सेवा का जो रुझान है वो अब बढ़ते जा रहा है, तो लोग शुरुआती दौर से ही कर रहे हैं, ठीक। तो कौन कर रहा है, सब क्या कर रहे हैं, अभी बीए कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं। तो सब से एस भी स्क्वायर याद रखना, बीए से, ठीक। अब ये क्या है, भौदत्त वर्मन अर्थपट्टि भट्टारक, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या कर रहे हैं, अभी सब क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं करके याद रखना। तो सब से एस भी स्क्वायर, ठीक, बी ए से रखना, बी ए। अब ये क्या करना, फिर इसके बाद एस एस करके याद रखना, ठीक है। सब बी ए कर रहे हैं, एस एस करके याद रखना, ठीक। तो एस से क्या याद रखोगे, शिशुक के बारे में। शिशुक क्या था, संस्थापक था, शिशुक क्या था जी, संस्थापक था। वी से देखो याद रखना, आप सुने होंगे व्याघ्र राज के बारे में, ठीक। व्याघ्र राज याद करो, जब समुद्रगुप्त के जो दक्षिण अभियान है उसके यहां से जानकारी मिलती है ना, व्याघ्र राज के बारे में। वो क्या करता है, दक्षिण वाले इलाका में जाता है और व्याघ्र राज को हराता है, ठीक। लेकिन उसको अपने साम्राज्य में शामिल करता है क्या, नहीं शामिल करता। किस नीति के तहत, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत जीतता है और क्या कर देता है, उसके राज्य को स्वतंत्र कर देता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अब वास्तविक संस्थापक के बारे में पढ़े थे, है ना। तो कौन था, वराहराज याद करो। इसी के समय में क्या मिलेगा जी, सोने के सिक्के मिलेंगे, है ना। तो इसमें से ये भी पूछता है कि सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के या ताम्रकालीन सिक्के, जो भी सिक्के हैं वो किस किस शासकों के दौरान मिले हैं, तो उसको भी एक पॉइंट के आधार पे समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी सब क्या कर रहे हैं, बीए करके याद रखना, अभी सब बीए एसएस, ठीक है, अभी सब बीए एसएस। तो बी से याद रखना भौदत्त वर्मन, भौदत्त वर्मन, ठीक। ए से क्या याद रखना, अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, ठीक। अब अर्थपति भट्टारक जब देखोगे, इसका बेटा कौन आता है जी, स्कंद वर्मन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो स्कंद वर्मन के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिलेगी। और स्तंभ राज याद करो, स्कंद वर्धन कौन था, जो हम लोग कवर कर रहे थे वाकाटक में, वहां पे पुष्करी को पोलागढ़ के रूप में पुनः बसा रहा था, है ना। तो वही स्कंद गुप्त के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। स्कंद वर्मन के बारे में जानकारी मिलेगी।
फिर एक एस से क्या रखना, स्तंभ राज करके, ठीक, स्तंभ राज करके याद रखना। फिर यहां से ये शासक जब आप याद किए तो यहाँ पे दो ही शासक आपको जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक कौन था याद करो, नरेंद्र थवल करके याद किए थे, नरेंद्र थवल, ठीक। और एक शासक याद रखना जो विलास तुंग है, किसके बारे में, विलास तुंग के बारे में। ये क्या करेगा जी, राजिम का राजीव लोचन मंदिर है ना, इसके बारे में 700 से 740 के बारे में जानकारी मिलेगी, किसके समय में, विलास तुंग के समय में। डिटेल से देखेंगे एक एक शासकों को, लेकिन आप लोग पहले शासकों को याद कीजिए, ये जरूरी है क्योंकि क्रम से जमाने के लिए देता है और पूछता भी है, ठीक है। एक बार याद करो, चलो सब आज क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं एसएस करके, सब आजकल क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो सब बीए एसएस, सब बीए एसएस, तो सब बीए एसएस मतलब एस वी स्क्वायर, बीए मतलब बीए, ठीक। फिर उसके बाद क्या, एसएस। लास्ट शासक नरेंद्र थवल, एक एक्स्ट्रा आपको याद रखना है विलास तुंग के बारे में, याद हुआ क्या, ठीक, समझे। तो पूरा शासकों का नाम याद हुआ। अब शासकों का नाम याद हुआ, अब उसी के आधार पे क्या करेंगे, एक एक जो शासक हैं उन शासकों को डील से या डिटेल से पढ़ते जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो शासक कौन से हैं, एस वी स्क्वायर, बी ए एस एस करके याद रखना, ठीक। इस कोड को याद रखना जी। एस से क्या था याद करो, एस से सिसुक, वी से दो, वी स्क्वायर आ रहा है ना, तो वी से दो याद रखना। एक तो कौन, व्याघ्रराज, एक कौन, वराहराज, ठीक। बी से भौदत्त वर्मन, ए से कौन था, अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक। एसएस से क्या याद किए थे, एक, ठीक है, तो एक से इस स्कंद वर्मन, और एक एस से क्या याद रखना, स्तंभराज, ठीक। तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। एक क्या याद रखने के लिए बोला था अलग से, विलास तुंग, और अंतिम शासक कौन था, नरेंद्र थवल। याद हुआ क्या पूरा शासक, ठीक है। अब इसी को बारी बारी से डिटेल से देखते जाएंगे, कुछ कुछ पॉइंट तो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग अब डिटेल से देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन शासक आता है जी, एस, एस मतलब सिसुक के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, सिसुक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो सिसुक के बारे में जानकारी क्या मिलेगी, याद करो जब हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे तो ये क्या था जी, संस्थापक था, किसका संस्थापक था, नल वंश का संस्थापक था, नल वंश का क्या था, संस्थापक था। एक चीज, या तो इसी को ही क्या बोला जाता है, नल वंश का, नल वंश का क्या कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है, नल वंश का ही क्या कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाएगा, या नल वंश का ही संस्थापक कहा जाएगा, किसको, सिसुक को। क्लियर, समझ में आया। तो पहला चीज सिसुक के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये नल वंश का क्या था, संस्थापक था या नल वंश का आदि पुरुष था, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा चीज देखो किसके बारे में, बी से याद रखना, व्याघ्रराज, सॉरी वी से याद करवाया था, याद करो, वी स्क्वायर करके, तो उसमें से एक भी क्या था, व्याघ्रराज, ठीक।
एक कौन सा था? व्याघ्रराज। तो इसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? जो हरिसेन है, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलेगी। क्या जानकारी मिलेगी जी? जो समुद्रगुप्त है वो क्या करेगा? अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान अपने दक्षिण विजय अभियान के समय क्या करेगा? ये व्याघ्रराज को हराएगा। कौन हराएगा? व्याघ्रराज को हराएगा। कौन हराएगा जी? जो समुद्रगुप्त है वो। लेकिन इसको अपने साम्राज्य में शामिल करेगा क्या? नहीं, इसके साम्राज्य में शामिल नहीं करेगा। किस नीति के तहत? तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत अपने साम्राज्य में शामिल नहीं करेगा। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है। जानकारी किससे मिलेगी? हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, समझ में आया? तो पहले एस से क्या याद रखना? एस से क्या? ये संस्थापक था और नलवंश का आदि पुरुष था। वी स्क्वायर से पहला वी से क्या याद रखना? व्याघ्रराज। व्याघ्रराज क्या करता है? अपने हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त जब क्या करेगा? दक्षिण अभियान करेगा, तो उस समय यहाँ के राजा व्याघ्रराज को हराएगा, लेकिन अपने साम्राज्य में शामिल नहीं करेगा। किस नीति के तहत? तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत इसको शामिल नहीं करेगा। ठीक है। अब भी से क्या याद रखना है? वराहराज के बारे में। ठीक, व्याघ्रराज तो हो गया, अब वराहराज के बारे में याद रखना। तो वराहराज के बारे में पहली जानकारी तो हम लोग को ये देखने को मिलेगी, तो वह से वह याद रखने के लिए बोला था। तो ये क्या था जी? वास्तविक संस्थापक था। ये क्या था? वास्तविक संस्थापक था। ये क्या था? वास्तविक संस्थापक था। पहला चीज याद रखना है। ठीक है, वह से वह। अब बोला था कि इसके समय में क्या मिलेगा? सिक्के मिलेंगे, सिक्के प्राप्त होंगे। ठीक है, तो वराहराज के समय में जो मुद्रा प्राप्त होगी, ठीक है, क्या प्राप्त होती है जी? मुद्रा प्राप्त होती है। कितनी मुद्रा? 29 स्वर्ण सिक्के इसके समय में प्राप्त होते हैं। किसके समय में? वराहराज के समय में 29 स्वर्ण सिक्के प्राप्त होंगे। अब सिक्के प्राप्त हुए तो किसी न किसी स्थान पे प्राप्त होंगे। तो ये स्थान 29 सिक्के प्राप्त हुए। कहां पे प्राप्त हुए? तो कोंडा गांव का अड़ेंगा। ठीक है, ये कहां है? कोंडा गांव में। यहां से क्या प्राप्त होते हैं जी? वराहराज के मुद्रा प्राप्त होंगे, 29 स्वर्ण मुद्राएं कोंडा गांव के अड़ेंगा गांव से। ठीक है, तो ये वराहराज के बारे में जानकारी मिलती है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो एक बार देखो फिर से। हम लोगों ने अभी तक कितने शासक पढ़े हैं? 3 शासक पढ़े हैं। एस वी स्क्वायर करके याद रखना। तो एस से क्या याद किए थे? शिशुक याद किए थे। शिशुक क्या था जी? स से स मतलब नलवंश का, नलवंश का संस्थापक था या आदि पुरुष था? संस्थापक या क्या था? आदि पुरुष। ठीक, उसके बाद वी से 2 चीज याद किए। एक तो व्याघ्रराज के बारे में और एक वराहराज के बारे में। व्याघ्रराज क्या था? दक्षिण विजय अभियान के दौरान इसको हराया था। किससे जानकारी मिलेगी? तो हरिसेन के, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से।
ठीक है, क्या जानकारी मिलेगी कि ये क्या करेगा, व्याघ्रराज किससे हारता है, तो समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त हराएगा, किसको हराएगा, व्याघ्रराज को। समझ में आया यहां तक। अब जो वराहराज है इसके बारे में जानकारी क्या मिलेगी, तो वह से वह याद करने के लिए बोला था, मतलब ये क्या है, वास्तविक संस्थापक है। ये क्या है, वास्तविक संस्थापक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या याद रखना है, यहां से 29 स्वर्ण सिक्के मिले। कितने, 29 स्वर्ण सिक्के मिले, 29 स्वर्ण सिक्के। तो किसी ना किसी स्थान से मिले होंगे, तो स्थान के बारे में देखेंगे तो कौन सा याद रखना, अड़ेंगा गांव करके याद रखना। तो ये कहाँ है जी, कोंडा गांव। ठीक, तो यहां से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक, तो अभी तक हमने शिशुक देख लिया, व्याघ्रराज और वराहराज देख लिया, तीन शासकों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब देखो भौदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक के बारे में देखेंगे। बीए करके याद किए थे, है ना, तो कोड क्या था, एस बी स्क्वायर और उसके बाद क्या है, बीए। ठीक है, फिर उसके बाद एस एस। तो अभी किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बीए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बी से क्या याद रखना, भौदत्त वर्मन। तो भौदत्त वर्मन के बारे में पहली तो जानकारी का स्रोत क्या रहेगा, या कौन से यहाँ पे जानकारी के तरीके रहेंगे, तो जानकारी के स्रोत याद रखना, जानकारी के स्रोत। तो याद करो जब हम लोग वाकाटक पढ़ रहे थे और नल पढ़ रहे थे, तो इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, है ना। और इसने क्या किया था, भौदत्त वर्मन में नरेंद्र सेन, याद करो, है ना, वहां पे जाकर के उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था, तोड़ फोड़ कर दिया, है ना। और हराया किसको था, नरेंद्र सेन को। लेकिन जानकारी किससे प्राप्त हो रही थी आपको, रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार। रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार प्राप्त हो रही थी जानकारी। ठीक है, समझ में आया। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र या शिलालेख से इसकी जानकारी, रिद्धिपुर ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलेगी, रिद्धिपुर ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलेगी। तो जानकारी का स्रोत क्या रहेगा जी, रिद्धिपुर ताम्रपत्र रहेगा। अब इस रिद्धिपुर ताम्रपत्र से जानकारी तो मिलेगी, लेकिन किस संबंध में जानकारी मिलेगी, तो किससे संबंधित रहेगा जी, किससे संबंधित रहेगा, वाकाटक वंशीय शासक, वाकाटक वंशीय शासक से युद्ध कर रहा था, है ना। और वो वाकाटक वंशीय शासक कौन था, नरेंद्र सेन था, जिससे यहाँ की जानकारी मिलेगी। ठीक है, किसके बारे में, नरेंद्र सेन के बारे में जानकारी मिलेगी। नरेंद्र सेन को हराएगा, कौन हराएगा, भौदत्त वर्मन। ठीक है, किसको हराएगा, नरेंद्र सेन को हराएगा। और उसकी जो राजधानी रहेगी, नरेंद्र सेन की जो राजधानी रहती है नंदीवर्धन, इसको क्या करता है जी, तोड़ फोड़ देता है। ठीक है, नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन को तोड़ फोड़ कौन करेगा, भौदत्त वर्मन करेगा। ठीक, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र से। ठीक है, समझ में आया यहां तक भौदत्त वर्मन के बारे में। इसके बारे में भी जानकारी तो मिलेगी आपको। तो जो हम लोग कोंडा गांव का अड़ेंगा पढ़े हैं, वहां से तो इसकी जानकारी, किसके बारे में जानकारी मिलेगी, जो बरहा राज है
लेकिन इसका भी एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होगा। टोटल नल वंश के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं ये याद रखना, 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 29 सिक्के किसके, वराह राज के, एक सिक्का भौदत्त वर्मन का, और 2 सिक्का किसका प्राप्त होगा, अर्थपति भट्टारक का। ये अलग से आप याद रखना। टोटल यहां से कितने सिक्के प्राप्त होंगे, 32 सिक्के प्राप्त होंगे। ठीक है, नल वंश के टोटल सिक्कों की संख्या कितनी रहेगी, 32। इसको आप लोग 3 क्राइटेरिया में याद रखना। एक तो पहले वराहराज, वराहराज के कितने सिक्के मिलेंगे जी, 29 सिक्के मिलेंगे। कहां मिलेंगे, कोंडा गांव के अड़ेंगा गांव में। ठीक है, दूसरा चीज किसके बारे में याद रखोगे, जो हम लोग बी ए पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो बी से क्या याद रखना, भौदत्त वर्मन के बारे में। इसका कितना सिक्का प्राप्त होगा, इसका एक सिक्का प्राप्त होगा, एक मुद्रा प्राप्त होगा। और अर्थपति भट्टारक के कितने मुद्रा प्राप्त होंगे जी, 2 मुद्रा। ठीक है, 2 मुद्रा प्राप्त होंगे। अब इसको याद कैसे करोगे देखना, टोटल 32, तो 29 तो वराहराज के हो जाएंगे। ठीक, ये कंफ्यूजन होगा कि भौदत्त वर्मन का 2 है या 1 है। तो देखो, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ए को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, 1 से, और बी लगभग क्या रहेगा, वो 2 है ना, ऐसे डिनोट करते हैं टोटल 26 लेटर के हिसाब से। याद करो, तो इसमें उल्टा कर देना। उल्टा कर देना कहने का क्या मतलब है, बी का 2 यहां जाएगा और ए का 1 आएगा। बी मतलब भौदत्त वर्मन का डिनोट करेगा 2 को, लेकिन उल्टा करना है, मतलब 1 इसका रहेगा और ए का क्या रहेगा, ए मतलब अर्थपति भट्टारक का 2 सिक्का रहेगा। ठीक है, तो टोटल 32 सिक्कों का आपको यहाँ पे हिसाब देना है। उसमें से 29 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए आपके, वराहराज से, एक सिक्का भौदत्त वर्मन सा, और ये 2 सिक्का कहां से प्राप्त हुआ, अर्थपति भट्टारक का प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ में आया। देखें अगला, और सिक्के सब कहां प्राप्त होंगे, यही कोंडा गांव का अड़ेंगा, सब सिक्के यहीं पे प्राप्त होंगे। ठीक है, कोंडा गांव का अड़ेंगा गांव टोटल 32 सिक्कों का प्राप्त होगा। तो हम लोग कहाँ थे जी, भौदत्त वर्मन का जानकारी है ना, रिद्धिपुर ताम्रपत्र से जानकारी मिलेगा। क्या रहेगा कि नरेंद्र सेन को हराएगा, उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर देगा। जानकारी की, और एक सोने के सिक्के यहाँ पे प्राप्त होंगे। ठीक है, तो एक सोने के सिक्के प्राप्त होंगे कहाँ पे, कोंडा गांव के अड़ेंगा गांव में। ठीक है, तो ये हो गया जी। अब देखो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, अब ए का संबंध में। ए मतलब क्या है जी, ये अर्थपति भट्टारक है, अर्थपति भट्टारक। अब देखो, ये अर्थपति भट्टारक क्या करेगा, इसके जो पिछला शासक हम लोग पढ़े, कौन, भौदत्त वर्मन के बारे में। तो भौदत्त वर्मन तो ये बेचारा क्या किया, जाके हराया किसको, नरेंद्र सेन को। लेकिन अब इसके बाप का बदला कौन लेगा, ये ले लेगा। ठीक, अर्थपति भट्टारक से लिया जाएगा बदला। तो यहाँ पे जो वाकाटक वंशी शासक हैं, कौन, वाकाटक वंशी शासक हैं, वो क्या करेंगे, आके अर्थपति भट्टारक को हराएंगे। ठीक है, तो जो पृथ्वी सेन है, पृथ्वी सेन द्वितीय, ये क्या करेगा, ये कौन सा शासक है जी, वाकाटक वंशी शासक है। ये क्या करेगा, आके अर्थपति भट्टारक को हराएगा। ठीक है, अर्थपति भट्टारक को हराएगा। तो सिनारियो समझ में आ रहा है ना। पहले वाला क्या था, जो वाकाटक वंशी शासक था वो हार रहा था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, वाकाटक वंशी शासक जीत जाएगा और किसको हराएगा, अर्थपति भट्टारक को हराएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये कौन से ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो ये याद रखना। देखो, पहले वाला कौन सा ताम्रपत्र था, रिद्धिपुर ताम्रपत्र था, है ना, रिद्धिपुर ताम्रपत्र से जानकारी मिलेगी। और जबकि इसके बारे में जानकारी आपको किससे मिलेगी जी, तो ये मिलेगी आपको केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से। ठीक है, केसरी
बेड़ा ताम्रपत्र से मिलेगी। ठीक, तो बी और ए के बारे में हम लोगों ने समझा, भौदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक के बारे में। चलो अब देख लो एक बार भौदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक को, इसके बारे में क्या क्या समझे हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में इसको समझते हैं। तो भौदत्त वर्मन के बारे में क्या समझा, इसके संबंध में एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। कौन सा ताम्रपत्र? रिद्धिपुर ताम्रपत्र। ठीक है, तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र में क्या प्राप्त हुआ कि ये क्या करेगा, जो वाकाटक वंशी शासक नरेंद्र सेन है उसको हराएगा, मतलब ये जीत जाएगा। ठीक है, ठीक। दूसरे के बारे में अब देखो, किसके बारे में? अर्थपति भट्टारक के बारे में। तो ये क्या कर रहा है जी, पृथ्वी सेन जो है, पृथ्वी सेन, अब इसमें ये पृथ्वी सेन जीत रहा है ना, पृथ्वी सेन जीतेगा। ठीक है, कौन से ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिलेगी? तो इसके बारे में आप याद रखना, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से जानकारी मिलेगी। ये एक चीज हो गया। अब दूसरा चीज, इसके सिक्कों के बारे में देखेंगे। तो सिक्कों के बारे में जब देखेंगे तो भौदत्त वर्मन बी डिनोट करता है 2 को, लेकिन ये क्या है, एक सिक्के इसके में प्राप्त होंगे, उल्टा करना बोला था। तो एक सिक्के की जानकारी प्राप्त होगी कहां से? वही कोंडा गांव का अड़ेंगा गांव। और ए से क्या याद रखना, 2 सिक्के। और सब कैसे हैं जी? स्वर्ण सिक्के हैं। सब कैसे सिक्के हैं? स्वर्ण सिक्के हैं। कहां से प्राप्त हुआ? तो कोंडा गांव का अड़ेंगा, कोंडा गांव में प्राप्त हुआ। कोंडा गांव में कहा? अड़ेंगा गांव। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कितना किया है? एस भी स्क्वायर और बी ए कर लिया है। ठीक है, समझ में आया? अब अगला चीज देखो, किसके बारे में पढ़ेंगे? एस एस के बारे में। अब ये एस एस क्या है जी? एस से हम लोग पहले क्या, स्कंद वर्मन के बारे में पढ़ेंगे। और एस से क्या याद रखना? स्तंभराज। तो इन 2 की जानकारी यहां से प्राप्त होगी आपको। किसके बारे में? स्कंद वर्मन के बारे में और स्तंभराज के बारे में। तो इसके बारे में क्या बताया था मैं, स्कंद वर्मन के बारे में? तो ये क्या करेगा, पुष्करी को पोलागढ़ के रूप में पुनः क्या करेगा, स्थापित करेगा। पुष्करी को, इसकी राजधानी ही क्या थी, पुष्करी या कोरापुट उड़ीसा, याद करो बताया था। तो पुष्करी को किस रूप में बसाएगा जी? पोलागढ़ के रूप में। ठीक है, पुष्करी को पोलागढ़ के रूप में बसाएगा। ठीक, पुष्करी को पोलागढ़ के रूप में बसाया। अब इसको बसाने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना करेगा। ठीक है, किसकी स्थापना करेगा जी? पुष्करी को पोलागढ़ के रूप में बसाया और एक मंदिर की स्थापना किया। कौन सी मंदिर? विष्णु मंदिर का यहाँ पे क्या किया, स्थापित किया। विष्णु मंदिर को क्या किया, एक स्थापित किया। ठीक है, तो पुष्करी को पोलागढ़ के रूप में बसा रहा है और क्या कर रहा है, एक विष्णु मंदिर यहाँ पे स्थापित कर रहा है। कौन? स्कंद वर्मन। ठीक है, अब पढ़ेंगे किसके बारे में? स्तंभराज के बारे में। तो स्तंभराज के बारे में यहाँ पे देखना जानकारी क्या मिलेगी, जो बालोद का कुलिया है वहां से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कहां से? बालोद का कुलिया है, यहां से इसकी जानकारी मिलेगी। किससे जानकारी मिलेगी? एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त होगा। एक क्या प्राप्त होगा? स्वर्ण सिक्का प्राप्त होगा।
ठीक है। स्तंभ राज्य के बारे में जानकारी, एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त होगा। कहां से प्राप्त होगा? बालोद के कुलिया से प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये एसएस वाला भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग किसके बारे में? विलास तुंग को याद रखने के लिए बोला था, विलास तुंग को याद रखने के लिए बोला था। ठीक है, तो जानकारी कहां से प्राप्त होगी जी? 700 से 740 के आसपास विलास तुंग का एक ताम्रपत्र प्राप्त होगा। किसका? राजिम शिलालेख। कौन सा शिलालेख? राजिम शिलालेख प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा जी? विलास तुंग का 700 से 740 के आसपास एक शिलालेख प्राप्त होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? राजिम शिलालेख। ठीक है, तो राजिम शिलालेख के अनुसार विलास तुंग के 700 से 740 में क्या मिलेगा जी? तो इसमें राजीव का राजिम लोचन मंदिर है ना, राजिम का राजीव लोचन मंदिर, इसका जानकारी मिलेगा। मतलब इसके संबंध में क्या पूछ रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल जो है, उस प्राचीन काल के बारे में जानकारी दे रहा है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल के बारे में या प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है। 700 से 740 के बीच एक शिलालेख प्राप्त हुआ। कौन सा शिलालेख? राजिम शिलालेख। ठीक है, अब इस 700 से 740 के बीच एक मंदिर प्राप्त होगा राजिम शिलालेख में। तो राजिम में याद करो कौन सा? राजीव लोचन मंदिर है ना, राजीव लोचन मंदिर। इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये मंदिर कौन सी शैली से बनी हुई है? देखो, नागर शैली है ना, पंचायतन शैली, बेसर शैली, ये सब के बारे में एक शैली रहती है कि उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो राजिम का राजीव लोचन मंदिर याद रखना कौन सी शैली से निर्मित है। तो इसमें शैली के बारे में पूछा जाएगा, तो ये पंचायतन शैली से बनी। कौन सी शैली से निर्मित है? पंचायतन शैली से निर्मित है। ठीक है, तो विलास तुंग के बारे में जानकारी 700 से 740 कौन से शिलालेख? राजिम शिलालेख। तो इससे क्या जानकारी मिलेगी? छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास या प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे क्या जानकारी मिलती है कि इसमें राजीव का राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया जाता है। ठीक, किसके द्वारा? विलास तुंग के द्वारा। फिर इसको जीर्णोद्धार दूसरे शासकों के द्वारा किया जाएगा, है ना, जब हम लोग कलचुरी काल पढ़ेंगे। तो ये कौन सी शैली से निर्मित है? तो शैली से याद रखना पंचायतन शैली से निर्मित है। ठीक है, कौन सी शैली से? पंचायतन शैली से निर्मित है। और राजिम का राजीव लोचन मंदिर कौन से, मतलब उनके गर्भगृह में कौन से भगवान है? तो भगवान विष्णु जी, विष्णु मंदिर है बेसिकली, है ना। ठीक, तो विलास तुंग के बारे में आप लोग इतना ही जानकारी रखो। अब एक लास्ट शासक के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? नरेंद्र थवल। कौन था? नरेंद्र थवल। ये क्या था? इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश का क्या था? अंतिम शासक था। ठीक, तो नल वंश समाप्त हुआ गया। एक हिसाब से हम लोगों ने पूरे को अच्छे से समझा है। ठीक है, अब उसको देखो एक ओवरव्यू करके, पूरा लास्ट में हम लोग एक ही पेज में कैसे समाप्त करेंगे। जब आप लोग नोट्स बनाओगे तो एक ही पेज में ऐसे समाप्त करके बनाना। तो सबसे पहले तो एक कोड याद रखना, है ना, जो कोड याद करवाया था, एस वी स्क्वायर करके, है ना, एस वी स्क्वायर बी ए एस एस करके याद रखना। ठीक है, फिर एक शासक अलग से क्या याद रखोगे? विलास तुंग, और लास्ट शासक नरेंद्र थवल। एस क्या था? यहाँ का संस्थापक था, यहाँ का मतलब नल वंश का क्या था? संस्थापक था। या इसी को क्या कहा जाता है जी? आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, वी से क्या याद रखना? व्याघ्रराज। व्याघ्रराज, इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है?
इसके बारे में एक ही जानकारी मिलेगी कि ये क्या करेगा, समुद्रगुप्त इसको हराएगा। समुद्रगुप्त से हारेगा। जानकारी कहां से मिलेगी, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, हरिसेन के द्वारा जो रचित प्रयाग प्रशस्ति है उससे इसकी जानकारी मिलेगी। फिर उसके बाद क्या याद रखना, वराहराज। वराहराज क्या था जी, इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये कौन था, वराहराज इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसके संबंध में कितने सिक्के प्राप्त हुए, 29 सिक्के प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए, अड़ेंगा, है ना। ये कहाँ है आपका, कोंडा गांव में। समझ में आया। तो एस भी स्क्वायर करके याद किए। अब उसके बाद बीए के बारे में देखते हैं। तो बीए क्या था जी, बीए के बारे में समझेंगे। तो बी कौन था, भौदत्त वर्मन। बी कौन था, भौदत्त वर्मन। ये क्या किया, इसके संबंध में एक जानकारी प्राप्त होगी, किससे, रिद्धिपुर ताम्रपत्र से। रिद्धिपुर ताम्रपत्र से। इसके संबंध में जानकारी क्या मिलेगी कि जो नरेंद्र सेन है उसको क्या करेगा, नरेंद्र सेन को हराएगा। नरेंद्र सेन कौन था, तो हम लोग वाकाटक के बारे में पढ़े थे, है ना। तो वाकाटक वंश से संबंधित था। अर्थपति भट्टारक के बारे में जब देखेंगे, अर्थपति भट्टारक के बारे में देखना, तो इसकी जानकारी पहले किससे प्राप्त होगी जी, तो ये प्राप्त होगी आपको केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से। किससे प्राप्त होगी, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से। इसमें क्या कहा जाएगा कि जो अर्थपति भट्टारक है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा जी, हारेगा। किससे हारेगा, पृथ्वीसेन द्वितीय से। पृथ्वीसेन द्वितीय से हारेगा। ठीक है। अब इन दोनों के सिक्कों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहां से बी से याद रखना, एक स्वर्ण सिक्के प्राप्त होंगे। कहां से प्राप्त होगा, कोंडा गांव का अड़ेंगा गांव। ए से क्या याद रखना, यहां से 2 स्वर्ण सिक्के प्राप्त होंगे। कहां से प्राप्त होंगे, कोंडा गांव का अड़ेंगा गांव। ठीक है। तो ये समअप आप देख लिए, एस बी स्क्वायर बी ए करके। एस एस का देखना, ठीक। एस एस का याद करेंगे तो एस से क्या था जी, ये स्कंद वर्मन के बारे में। और एस से क्या याद रखना, स्तंभराज। ठीक। तो स्कंद वर्मन के बारे में क्या देखा था हम लोगों ने, ये क्या कर रहा था, पुष्करी को पोड़ागर के रूप में बसा रहा था। पोड़ागर के रूप में बसाया। और यहां पे एक क्या किया, विष्णु मंदिर का निर्माण किया। विष्णु मंदिर का निर्माण किया। ठीक है। स्तंभराज के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो स्तंभराज के बारे में क्या, यहां से एक जानकारी प्राप्त हो रही थी। कहां से, स्तंभराज के बारे में एक स्वर्ण का सिक्का प्राप्त हो रहा था, है ना। स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ, ये बालोद के कुलिया में। बालोद के कुलिया में।
ठीक है। फिर हम लोगों ने किसके बारे में समझा था, एक विलास तुंग के बारे में और एक नरेंद्र थवल। विलास तुंग के बारे में जाना था, ठीक है। विलास तुंग क्या था, इसके बारे में 700 से 740 में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, इसने कौन से शिलालेख, राजिम शिलालेख से, राजिम शिलालेख से क्या किया भाई इसने, तो इसने राजिम का राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। राजिम का राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सी शैली से था, और भगवान में मतलब कौन से भगवान की मूर्ति थी, तो कौन सी शैली का याद रखना, तो शैली में एक बताया था पंचायतन शैली, कौन सी शैली, पंचायतन शैली, ठीक है। और एक क्या याद रखना यहाँ पे, शैली याद रखना पंचायतन शैली से। और यहाँ से एक लास्ट उसके संबंध में जानकारी क्या मिलेगी, कौन से भगवान का या कौन से देव की मूर्ति यहाँ पे है, तो कौन से भगवान की मूर्ति यहाँ पे है, तो भगवान विष्णु की, ठीक। लास्ट शासक कौन था, लास्ट शासक कौन था वो याद रखना, तो लास्ट शासक के बारे में जानकारी क्या मिलेगी, नरेंद्र थवल, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये हो गया। और इसका ले लीजिए, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग क्या समझे, पूरा वाकाटक को सम अप करके लास्ट में समझे, पहले उसका डिटेल देखिए, है ना। तो इस आधार पे हम लोग दक्षिण जो वंशीय शासक हैं उसमें से एक शासक को या एक वंश के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया, किसके बारे में, नल के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो सोमवंशी शासक है उस सोमवंशी शासक को हम लोग 4 क्राइटेरिया के आधार पे समझेंगे, फिर हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू।